रावलपिंडी के ग्राउंड में आज होना था पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच, वो नहीं हो सका। कुदरत के निज़ाम ने थू थू की दबाकर और पूरे का पूरा मतलब कुदरत के निज़ाम ने इनकी गेम के ऊपर, इनकी क्रिकेट के ऊपर इतनी थू थू की कि सिर्फ ग्राउंड गीला नहीं हुआ, दो शहर भी पूरे के पूरे गीले कर दिए। कुदरत के निज़ाम को जो इनको कभी कभार बचा लेता था, इनके ऊपर, इनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर इतना गुस्सा था। बॉटम में है पाकिस्तान ग्रुप ए में, बॉटम के ऊपर बांग्लादेश भी इनसे ऊपर है। हालांकि पॉइंट्स इनके दोनों के बराबर हैं। आज का मैच आपको पता है वॉश आउट हो गया तो दोनों को एक एक पॉइंट मिला, लेकिन बांग्लादेश का रन रेट है -0.443 और पाकिस्तान का रन रेट है -1.087। क्या बात है, मतलब आप कमाल है ना। तो वो फिर ज़ाहिर बात है कुदरत के निज़ाम को भी इनके ऊपर गुस्सा आ गया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम बॉटम पे ही अच्छे लगते हो सारे, हमने नीचे से टॉप किया माशाल्लाह से। ये बात तो है कि अगर आप इसी ये जो है ना ग्रुप स्टेजेस का ये जो आपके सामने वेब पेज खुला होगा, आप अपने लैपटॉप को, मोबाइल को, टैबलेट को उल्टा कर लें तो पाकिस्तान आपको नीचे से ऊपर नज़र आ जाएगा बस। तो आप इस तरह करके देख लें और अपने अपने दिलों को खुशी दे लें कि हमारी टीम देखो कैसे शान के साथ टॉप पर बैठी हुई है। ये तो आईसीसी वालों ने 2 नंबरी कर दी कि नीचे से दो जो हैं इंडिया और न्यूजीलैंड, उनको सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करा दिया। हमारे साथ हमेशा की तरह ज्यादती हो गई ना, वरना तो हम तो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। ये पाकिस्तान चौथी मरतबा ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में। मेरा ख्याल है 4 दफ़ा पाकिस्तान के 3 दफ़ा पाकिस्तान ने शायद सेमीफाइनल खेला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और 4 दफ़ा ये ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुए हैं। हाँ जी, 3 दफ़ा सेमीफाइनल खेला है इन्होंने, 1 दफ़ा ये क्वार्टर फाइनल खेले हैं, 3 दफ़ा सेमीफाइनल, 4 मरतबा ये ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुए हैं और 1 मरतबा इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। तो इनकी टोटल 9 जो चैंपियंस ट्रॉफियाँ अब तक हो चुकी हैं उनमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये है। और जो पाकिस्तान टीम थी उसने डेफिनेटली नीचे ही आना था यार सबके। वो अपने जिसे कहते हैं वज़न से दबे पड़े हुए थे, अपने पापों के वज़न से सारे दबे पड़े हुए हैं। फिर जो टीम सिलेक्शन की उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ, जो वो गंद घोला गया, उसका अलग से वेटेज था, उसके नीचे ये दबे पड़े थे। रही सही कसर फिर जब ये सारी पापों की टोकरी उठाकर इन लोगों ने मैचेस खेलने शुरू किए तो न्यूजीलैंड ने भी पेल दिया, इंडिया ने भी पेल दिया, इनको पेल बांग्लादेश भी जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैच होता ना, इनको बांग्लादेश ने भी सूतर कर देना था। बांग्लादेश वालों को मैं बता दूं कि बांग्लादेश वाले भी वो बेचारे परेशान होंगे कि यार ये आसमान से इतनी धू धू हो रही है, कहीं हम पर तो नहीं हो रही। तो वो गए होंगे अपने 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर्स के पास, वो महमूदुल्लाह भाई और मुशफिकुर रहीम भाई के पास, कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं, इतनी लंबी लंबी दोनों की माशाल्लाह दाढ़ियाँ। उन्होंने कहा भाई नहीं बे, हम नहीं हैं, ये साथ वाले हैं। वह उन्होंने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके कहा होगा ये इनके ऊपर लानत बरस रही है आसमानों से, तुम अपनी टेंशन ना लो। तो वो उनका तो ये भी हुआ होगा। तो ये यार अब आप बताओ ना यार, अब बंदा क्या कहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग इनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे नहीं समझ में आ रही कि बंदा इनको क्या कहे। मतलब मैं बताऊं, ये और इंग्लैंड जो है ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं सूत्रों में कॉपी पेस्ट ही हुआ है इंग्लैंड और इनके साथ। उनकी भी ना बैटिंग चली, खैर उनकी बैटिंग एक मैच में तो चल गई, 350 कर गई थी, लेकिन वो तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर उनकी बॉलिंग को भी नचा दिया। लेकिन ओवरऑल जिस तरह ये एक स्पिनर के आसरे पर आए, वो आदिल रशीद के आसरे पर आ गए, वो ऑलराउंडर के ऊपर तकिया करके बैठे हुए थे, हम भी ऑलराउंडर्स के ऊपर तकिया करके बैठे हुए थे। ना उनकी बैटिंग उस तरीके से चली है, ना हमारी बैटिंग उस तरीके से चली है। उनके भी ओपनर्स जिसे कहते हैं कि सावन की घटा की मानंद, कभी बरस गए तो बरस गए, नहीं बरसे तो नहीं बरसे। हमारे भी ओपनर्स कहा भाई साहब जो मर्ज़ी कर लो। फिर हमारी टीम सिलेक्शन पुअर, हमारा प्लेइंग 11 उससे भी पुअर। अब आप बताएं ना कि इंडिया के अगेंस्ट मैच में किस मुंह से आपने इमामुल हक को डाला था, जिसकी इंडिया के अगेंस्ट 12 की बैटिंग एवरेज है ठीक है। और आप टीम इंडिया का साइंस चेक करें। अक्षर पटेल कहता है कि ये 2 साल बाद आया है टीम में इमामुल हक। अक्षर पटेल कहता है कि हमने देखा हुआ था इसका, हमें फुटेज दिखा दी गई थी कि ये क्रीज से बाहर निकल कर ना शॉट खेल के तो तेज़ी से सिंगल लेता है। तो हम रेडी थे, मैं रेडी था। वो पहले से 4-5 कदम आगे खड़ा था अपनी मेन जगह से, अक्षर पटेल मिड ऑन के ऊपर। इसने जैसे ही उसकी तरफ मिडल ऑफ द बैट क्रीज से निकल कर खेल कर सिंगल लेने की कोशिश की है, वो गेंद के ऊपर था, उसने वहीं से उठा के डायरेक्ट हिट मारी, इसका डंडा उखड़ गया। मज़ा तो तब आता ना कि विकेट यूँ पीछे से वो करना थी इसके अंदर, भैंस की आँख। खैर चलो अब छोड़ो, क्या बात करनी। तो भैया हमारी टीम का तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं। हमारे पेसर्स
हम उनको प्रीमियम पेसर कहते हैं। 130-135 का पेस, ना गेंद स्विंग होता है, ना गेंद इनसे सीम होता है। मतलब वो कैसा लेफ़्ट आर्म पेसर है कि जिसके पास राइट हैंडर्स के अगेंस्ट मिडल और लेग पे पिच करके बाहर निकालने वाला आउट स्विंगर नहीं है। और अगर नहीं सीखा तो फिर आप बहुत ही बड़े नल्ले हैं। आपने इतना बड़ा जिसे कहते हैं लीथल वेपन नहीं सीखा हुआ, जो कि दुनिया में कई लेफ्ट आर्म पेसर्स आते हैं वो बाद में सीख लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट उसकी प्राइम एग्जांपल है, फजले हक फारूकी उसकी दूसरी एग्जांपल है। ये इन सब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर ये आउट स्विंगर सीखा। आप क्यों नहीं सीख सके सर? आपका भैंस कि यहाँ गेंद ही नहीं पता लग रहा होता। आप इतने प्रिडिक्टेबल हैं, सबको पता हो। आप एक ही जगह कर करके पता लग जाता है कि भाई साहब ये आगे ही करेगा या पीछे ही करेगा या इसी लेंथ पे करेगा। और शाइन का तो मैंने देखा, उसे एक छक्का लग जाए वो तो भैंस की यहाँ पहुँचल जाता है। उसका GPS ही टॉगल हो जाता है, उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फारग, बिल्कुल बिल्कुल फारग। अबे हम क्या बात कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने उसके बारे में एक पॉडकास्ट में कहा था कि इसको तो 2 छक्के लग जाएं, इसको पता नहीं चलता मैंने गेंद किधर करनी है अगली। ये शाइन। बाकी भाई साहब हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना, तीसरे चौथे ओवर में वेरिएशंस पर आ जाती है और वहीं से पता चल जाता है कि इनका ईंधन ख़त्म हो गया। वो फास्ट बॉलर ही क्या जो तीसरे चौथे ओवर में आकर कभी स्लोअर वन मार रहा है, कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि इसका डीजल मुक गया। अब बस ये शोबदेबाजियाँ। ना हमारा कोई मिडल ऑर्डर है सच कोई परफेक्ट है, ना हमारा टॉप ऑर्डर परफेक्ट है, ना बॉलिंग ना कुछ। एक अबरार है जो थोड़ा सा बेहतर रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। उसके अलावा तो बाकी सब ने जिसे कहते हैं मायूस किया है। सलमान अली आगा थोड़ा सा बेहतर रहा है। तैयब ताहिर को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तैयब ताहिर का लोगों को यही नहीं पता कि यार वो तो जिस जगह खिला रहे हो उस जगह का बैट्समैन ही नहीं है। ऊपर चांस दो, तीसरे चौथे पाँचवें नंबर के ऊपर नहीं अगर परफॉर्म करता फिर बात करना ना। उसका बैटिंग ऑर्डर ही वो नहीं है जहाँ पर आपने उसे खिला रहे हैं, तो वो क्या करे? हर मैच में थोड़ी चलेगा। वो तो जो 30-35 कर जाता है वो भी जिसे कहते हैं गनीमत समझे। फिर हमारे जो कोचेज़ हैं वो मलबा लेने को तैयार ही नहीं होते। पहले कह रहे थे बहुत बैलेंस साइड है, ये है वो है। जब चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस किया अब कहते हैं वो एक्सपीरियंस की कमी, तो इनके घर में असल में पता नहीं दाल नहीं सही बनी थी, तो वो खाकर इनके पेट जो है वो ख़राब हो गए, तो जिस्म में ताकत नहीं रही है। इसकी बीवी नाराज़ थी, तो ये उस वाले मेंटल प्रेशर में था कि बीवी को कैसे मनाना है। अगर ठीक है किसी की पता लगता है कि किसी की गर्लफ्रेंड उससे एंड टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी के नाराज़ हो गई, तो उसको वो टेंशन पड़ी हुई थी। किसी के अब्बू जो हैं वो पहले ही कह रहे थे कि मैं तुम्हारा तो कोई फ्यूचर था ही नहीं, तुमने पूरे मुल्क को जलील करा। मैच की आँख बहाने, हीले बहाने। जिन्होंने करना होता है वो कर रहे होते हैं, जिन्होंने करना होता है पैंस की आँख। वो 36 साल की उम्र में भी भाई साहब 72 रन सिंगल डबल्स करके, बाकी 28 रन बाउंड्रीज़ में लगाकर 7 चौके 100 करके बैठे होते हैं। नाम तो पता ही होगा, अब नाम क्या लेना, फिर किसी की चौंटे जल जानी है। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। और भाई दी वो अगले ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई तो कर लोगे ना? अगले वर्ल्ड कप में थोड़ा बेहतर कर लोगे? आप पहली 8 टीमों में आ जाओगे? हाँ ग्रोसरी वालों तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कर लोगे या अभी से लोगों को बता दूँ कि तुम्हारा अगले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आना मुश्किल है? फटकार पड़ी हुई है भैंस की आँख। पीस आउट।